ओके, स्टार्ट कर लेते हैं एवरीवन। सो यहाँ पे आपके पास हमने डिस्कस किया साइन सी की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3/5। ओके, तो साइन 3/5 ये करेक्ट आंसर है इसका। और कोस सी के लिए हम पढ़ेंगे तो कोस सी के लिए देखते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रिलेशन होता है कोस का। तो बेस हमारे पास एंगल सी के अकॉर्डिंग देखेगा, बेस कौन सा होगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। ओके, तो आपकी बी सी की जो वैल्यू है वो है 4 और ए सी की आपके पास इसकी रिलेशन है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी आएगी, 5। ओके, तो ये आ जाएगा 4/5 आंसर। तो 4/5 आंसर आपका बी क्यों है, मैच हो गया हमारा। सेकंड थर्ड देखिएगा, हमारा थर्ड में हमारे पास 10 ए आपसे पूछा है, 10 ए। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे, यानी कि साइड 10 का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा परपेंडिकुलर साइड हो गई बी सी और बेस हमारा हो जाएगा ए बी। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 4/3। तो रिलेशन किसके साथ आएगा, इसका इसके साथ। और फोर्थ वाले को हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैच करना था, तो एक लास्ट हमारे पास बचा उसको एज इट इज बना दीजिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास टाइप आ गया हमारे पास एसरेशन एंड रीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ऐसे क्वेश्चंस आपने अभी तक शायद किए होंगे। अब यहाँ पे आपको नया टाइप सीखना पड़ेगा कि एसरेशन और रीजन में क्या होता है। यानी कि एक आपके पास स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट होगा और उसका रीजन आपको गिवन होगा। तो स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है ठीक है, तो उसका ऑथेंटिक रीजन है या नहीं है, तो ये आपको वहां पे बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस कैसे राइट होंगे कि रॉन्ग होंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास होगा कि बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि दोनों ही सही है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही सही है। बट देखिएगा इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, यानी कि जो हमारे पास दोनों सही है, अलग अलग भी सही है, और उसका ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही हुई है। यानी कि जो स्टेटमेंट है आपका, ये फर्स्ट वाला जो आप स्टेटमेंट होगा आपका, वो आपका रीजन क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एग्जैक्ट उसका ऑथेंटिक रीजन देगा कि भाई ये कारण से ये काम हो रहा है। ठीक है, ऑथेंटिक रीजन मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका ऑप्शन ए होगा। बी ऑप्शन में आपका क्या है, बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही है, लेकिन ठीक है इसमें दोनों ही सही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अब इस सेकंड टाइम में क्या कर रखा आपको, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन ऑफ ए। यानी कि जो रीजन है आपका वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, किसको, आपके एसरेशन को। ठीक है, यानी एसरेशन आपका सही है लेकिन उसको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, कौन, रीजन। ठीक है, ऑथेंटिक रीजन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप हो जाए, भाई ये तो सही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ऑथेंटिक रीजन आपका ये नहीं देता। हालांकि इसका पर्टिकुलर जो उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, रीजन भी सही है लेकिन किसी और आइडेंटिटी के लिए वो ट्रू है, इसके लिए नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है एसरेशन आर ट्रू। ठीक है, बट जो रीजन रीजन है आपका वो फॉल्स है। ठीक है, यानी कि ये आपका सही है और ये आपका गलत है। ठीक है, थर्ड फोर्थ टाइप हो गया। फोर्थ टाइप में आपको दिया हुआ है एसरेशन इज फॉल्स बट रीजन आर ट्रू। ठीक है, आपका एसरेशन फॉल्स है, यानी कि हमारे फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया और सेकेंड वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये चार टाइप हमारे पास बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, चारों टाइप में से आपके पास देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऑप्शन मिलता है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है इसका, एक क्वेश्चन लिया अभी, बाकी हम सीरीज में लेंगे। ठीक है, हम चैप्टर वाइज सीरीज निकालेंगे, उसमें आपके इससे रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे एक एसरेशन लिया है हमने और इसका रीजन ऑथेंटिक है या नहीं है चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, कॉन्सेप्ट बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 5 यूनिट। यानी कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा अगर हम ये ले लें तो इसकी जो थीटा की जो आपका होता है टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास होता है बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड ये है और ये हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है आपके पास 4, तो ये साइड आपकी क्या आ रही है 5। ठीक है, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम तो इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इन्होंने भी लिखा है कि इसके यूनिट जो है वो 5 यूनिट है। ठीक है, सो आपको ये इसका रीजन दे रखा है, ये रीजन है इसका, रीजन दे रखा है कि ग्रेटेस्ट साइड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हमने आपको ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, यही हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी थी। और इसी के अकॉर्डिंग हमने हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखते थे अदर दोनों लेग्स का होल स्क्वायर का सम, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ अदर दोनों लेग्स का। तो दोनों लेग्स यानी कि दोनों साइडों का होल स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब ये ऑथेंटिक रीजन हमारा सही है, रीजन भी सही है, और इसका जो जो यहाँ पे दे रखा है यानी कि एक्सप्रेशन से रिलेटेड है कि नहीं है, ये भी है। भाई रीजन तो सही हो सकता, दो कंडीशन है हमारे पास, अलग अलग सही होना और एक साथ दोनों सही होना, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट के लिए ही आपको दिया हुआ है रीजन, ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारा है उसके कारण ही हमको ये जो रीजन है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने एक ही क्वेश्चन लिया है अभी, बाकी और हम कई टाइप के इसके और नए जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लासों में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चलिए ठीक है, ओके एवरीवन, चलिए आज के लिए इतना ही करें। यस, सो ऑल दी बेस्ट फॉर यू प्रैक्टिस, और आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है आपकी, तो आप जाके हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। ओके, बाय एवरीवन।